अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, अभी हम आप एक दिवसीय संतमत सत्संग के सुअवसर पर उपस्थित हैं। एक दिवसीय के द्वितीय पाली अपराह्न कालीन सत्संग में हम आप बैठे हैं। सुन रहे थे जो भगवान श्री राम आज से लाखों वर्ष पूर्व जो भगवान श्री राम उपदेश किए अपनी प्रजाओं को, इसी बात को हम आप सुन रहे थे। मानव शरीर अद्भुत है, विचित्र है। इस शरीर का जोड़ा देव शरीर भी नहीं है, जिसको हम आप पूजते हैं, देवी देवता को पूजते हैं। इसका जोड़ा देव शरीर भी नहीं है। अगर इसके बराबरी में देव शरीर होता तो देवता फिर मनुष्य शरीर के लिए ललायित नहीं रहता। इससे स्पष्ट होता है कि देव शरीर मनुष्य शरीर के लिए ललायित है। इससे पूरा स्पष्ट है कि देव शरीर से भी विशेष मनुष्य का शरीर है। तो मनुष्य का शरीर देव शरीर से विशेष कैसे है? इसका क्या कारण है? तो जो काम देव शरीर से नहीं हो सकता है, वह काम मनुष्य शरीर से होता है। देव शरीर से योग नहीं हो सकता है। देव शरीर से ज्ञान की चर्चा नहीं हो सकती है और मनुष्य शरीर से योग हो सकता है और ज्ञान हो सकता है। योग सीखो उपनिषद में भगवान शंकर
ब्रह्मा जी से कहते हैं योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है। उसी तरह से ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः योग की ज्ञानहीनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मो भसे। कहते हैं इसीलिए देव शरीर में ये व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था में हम आप अभी बैठे हुए। साधु संगति की व्यवस्था देवलोक में नहीं है। अगर साधु संतों का संग, सत्संग, ज्ञान की चर्चा अगर देवलोक में होते तो देवता फिर इस मृत्युलोक में आकर के सत्संग सुनने के लिए नहीं आते। देवता भी इस मृत्युलोक में जहां साधु संतों का पदार्पण होता है वे भी आते हैं सूक्ष्म शरीर धारण करके और ज्ञान ध्यान की चर्चा को सुनते हैं। अब विचार करें देवलोक में इसकी व्यवस्था होती तो वे क्यों यहाँ आते। और कबीर साहब से भी पूछिए कि वहां पर इसकी व्यवस्था है या नहीं है। तो कबीर साहब से पूछिए तो कबीर साहब कहते हैं कि हमको एक बार राम भगवान बुलावा भेजे तो मैं रोने लगा। क्यों रोने लगा? पूछा गया बाबा आप क्यों रोए? तो जो बुलाने के लिए आया था उससे पूछे ये जो सत्संग है, साधु संतों का संग है, क्या देवलोक में हमको मिलेगा? साधु संतों का संग देवलोक में मिलेगा? तो वह जो देवदूत आए थे वे देवदूत कहते हैं कि जितना भी संसार में सुख सुविधा है हर एक सुख सुविधा आपको मिलेंगे, लेकिन साधु संतों का संग, सत्संग नहीं मिलेंगे। अब कबीर बाबा ये बात कहते हैं तो झूठ तो नहीं बोलते हैं? कबीर बाबा झूठ बोलेंगे? इस संग के लिए, इस संगति के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार की बात है, दरिया साहब बिहारी, एक संत हुए दरिया साहब बिहारी। वे एक बार ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। वहां पर बहुत श्रोता बैठे हुए थे, श्रोताओं की भीड़ लगी थी। तो दरिया साहब बिहारी प्रवचन के क्रम में कहते कहते एक बात कहते हैं कि अशोक वाटिका में जहां पर सीता जी को रखा गया था उसके अगल बगल में, इर्द गिर्द में सफेद रंग का फूल खिला था। वहां अगल बगल में अशोक वाटिका में सफेद रंग का फूल खिला था। उसी सत्संग में मनुष्य शरीर में एक व्यक्ति खड़े हो गए और कहते हैं बाबा
आप शायद नहीं देखे होंगे और मैं देखा हूं, वहां का फूल लाल खिला था। आपको शायद भ्रम हो गया या किताब में पढ़ करके या और कुछ देख करके आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं कि वहां का फूल लाल खिला था। और वहां पर जैसे ये बारंबार बोल रहे हैं कि नहीं मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं, वहां का फूल लाल खिला था। एक नारी खड़ी हो जाती है, कहते नहीं नहीं बाबा, ये भी ठीक से नहीं देखे, वहां का फूल तो काला खिला था, वहां का फूल काला खिला था, तो कुछ देर के लिए गया था, लेकिन मैं तो वहां कई महीना रही, इसीलिए वहां का फूल काला खिला था। फिर एक पुरुष खड़े हुए बोले कि नहीं नहीं, दरिया साहब ठीक कहते हैं, वहां का फूल सफेद ही खिला था। आप लोगों को देखने में भ्रम हो गया। अब दरिया साहब बिहारी कहते हैं कि भाई आप लोग कैसे जान गए कि कोई कहता है लाल, कोई कहता है काला, कोई कहता है सफेद, आप लोग कैसे जान गए? तो जो पहले पुरुष खड़ा हुआ वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं। हम कौन हैं? हनुमान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। क्या जाने किस रूप में कौन आता है, हमें आपको पता नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि जहां जिला वार्षिक सत्संग होता था, कहते थे आगे में जगह खाली रखो। सूक्ष्म रूप में देवी देवता आते हैं, वे भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं, इसलिए आगे में जगह खाली रखो। देखिए, तो मतलब वे कहते हैं कि हम हनुमान हैं। हम गए थे अशोक वाटिका और वहां पर हमको जो भी फूल दिखाई पड़ा सब लाल ही लाल दिखाई पड़ा। और उधर से महिला कहती है कि नहीं वहां का फूल काला खिला था। बोले कि आप कौन है? बोले कि हम सीता हैं, हनुमान तो कुछ देर के लिए गया था, लेकिन हम तो कई महीना वहां रही, लगभग 3-4 महीना वहां पर रही, और वहां का फूल तो सब काला का काला ही खिला था। हनुमान को देखने में भ्रम हो गया। तो फिर दूसरे पुरुष जो खड़े हुए तो वे कहते नहीं नहीं, वहां का फूल सफेद ही खिला था। दरिया साहब ठीक कहते, संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमलमति का दास तुलसी। जो संत होते हैं वही भगवंत होते हैं, जो सोच भगवंत का होता है वही सोच संत का होता है। भगवंत भी शांति स्वरूप होते हैं और संत भी शांति स्वरूप होते हैं। दोनों एक ही डॉलर के दो पहलू होते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। नहीं, दरिया साहब बिल्कुल ठीक बोले हैं, वहां का फूल सफेद खिला था। मैं भी देखा कि वहां पर सफेद रंग का फूल खिला था। तो एक ही फूल किसी को लाल, किसी को काला और किसी को सफेद। कारण तो हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में तो एकदम गुस्सा से आंख लाल, अब इसको मारो उसको पछाड़ो, है ना? हनुमान जी जब गए वहां पर एकदम गुस्सा से एकदम फल खाने लगे, उधर से राक्षस बाधा डालने लगा, एकदम मार पछाड़। इसलिए गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे आंख लाल हो गया, और इसी के कारण जो भी वहां का फूल दिखाई पड़ा सबके सब लाल फूल ही दिखाई पड़ा। और सीता जी कहती नहीं वहां का फूल काला खिला था। तो सीता जी को काला फूल क्यों नजर आया जबकि एक ही फूल है? तो सीता जी जब से श्री राम भगवान से अलग हुई तब से उनके आंख से अश्रु की धारा कभी भी बंद नहीं होता था। दिन और रात कब आएंगे प्रभु और हमको यहाँ से
ले जाएंगे। दिन रात रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, आंख से आंसू बहाते रहती थी। आंख का आंसू कभी भी सूखने का नाम नहीं लेता था, हर हमेशा आंख से आंसू बहते रहता था भगवान की याद में। पति बिना सूना है संसार, पति बिना सुना है संसार। पति ही गत है, पति ही व्रत है, पति बिनु विपत्ति हजार, और पति बिना सुना है संसार। जिनके जीवन में पति है, पूरा संसार उसके लिए सुंदर है, रमणीक है, अच्छा है। जिनके जीवन में पति नहीं है तो उसका जीवन सुना है, चाहे उसके पास कितना हो संपत्ति हो, संसार का सारा ऐश आराम हो, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन पति नहीं है तो सुना है संसार, कि पूरा सुना सुना संसार बुझाता है। जैसे सीता जी राम के विरह में दिन रात बिलखती रहती थी, उसको संसार बिल्कुल सुना रहता था, लगता था, जबकि वह सोने के महल के अंदर ही रहती थी। हम लोग धन संपत्ति के लिए तरसते हैं, हम लोग धन संपत्ति के लिए तरसते हैं, लेकिन सीता जी धन संपत्ति के गोद में ही थी, सोना के लंका में ही थी, लेकिन फिर भी धन संपत्ति सुख को सुख लग रहा था। ऐसे यह जीव भी जब तक पीव परमात्मा से अलग रहेंगे, चाहे कितना हो ये धन संपत्ति के बीच रहे, पद प्रतिष्ठा के बीच रहे, तो पर भी यह इसके लिए पूरा संसार सुना है। पति बिना सुना है संसार। इसलिए जो भी फूल दिखाई पड़ा, सबके सब काला फूल दिखाई पड़ा, आंख के आंसू के कारण। फिर तीसरे नंबर में पुरुष खड़े हुए, वे प्रभु राम थे। कि वहां का फूल बिल्कुल कहते हैं, ठीक कहते दरिया साहब, वहां का फूल सफेद ही। इससे स्पष्ट होता है कि देवी देवता भी सत्संग में आते हैं। हम आप इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं आते हैं। सत्संग के आवाज कान तक जाता है, लेकिन फिर भी सत्संग में आने का मन नहीं होता है, क्योंकि पुण्य की पूंजी है नहीं। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, असत्संगति संस्कृति करंता। जिनके पास में पुण्य की पूंजी होती है, सत्संग बिना जिया तरसे। सत के संग के बिना उसके अंदर में जिया तरसते रहता है कि कैसे वह सत्संग मिले। एक है बाहरी सत्संग, एक है आंतरिक सत्संग। दोनों सत्संग के लिए उनके हृदय में तरस होता है, उसके जिया में तरस होता है। तो कहने का मतलब है कि सत्संग में देवी देवता आते हैं इसलिए कि वे इस रहस्य को जानते हैं। हम लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं आते हैं। सत्संग के सही रहस्य को, सही स्वाद को नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। और जो इस रहस्य को जान जाते हैं, उसको रहा जाएगा। अच्छा, भोजन के बिना कितना आदमी रहते हैं? भोजन के बिना ना, कोई नहीं। सत्संग भोजन के बिना बच्चा से लेकर के बूढ़े तक कोई रहते हैं, क्योंकि भोजन के रहस्य को जानते हैं। भूख लगती है तो मत पूछिए, भूख न माने बासी भात, न भूख बासी भात को नहीं मानती। भूख लगी है, कुछ हो लाओ ने खाने के लिए जी, बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगने पर सतवा भी मीठा लगता है। इस भूख के रहस्य को यह जीव जानता है,
यह मनुष्य जानते, मनुष्य की जितने भी जीव जंतु हैं इस शरीर के भूख को सब जानते हैं और इसी के लिए सब यही छोटी दिन रात करते रहते हैं, पूरा प्रयास करते रहते हैं पेट के लिए। धन्य पेट कि तोहर हमर भेंट, धन्य पेट की महात्मा सत्संगी के भेंट ना। अब पेट में रहती है तो महात्मा रहती है, मतलब कोनो जंगल पहाड़ में एकदम पड़ल रहती है। लोगों जितने जी रहती है वो मस्त रहती है, क्या ये झंझट मोल लिया, लेकिन झंझट मोल क्यों लेते हैं? पेट के कारण। भूख लगती है तो कुछ नहीं सुहाता है, भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन होने वाला नहीं है। अब देखिए थोड़ा रहस्य को समझिए, जैसे हम भूख के रहस्य को समझते हैं तो पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, वैसे ही अगर आप सत्संग के रहस्य को जान जाइएगा तो पूरा जीवन आप दांव पर लगा दीजिएगा। शरीर का भोजन अन्न है। शरीर को भूख लगती है तो अन्न डाल देते हैं न, शरीर को प्यास लगती है तो पानी डाल देते हैं न। 5 तत्व से शरीर बना है और जिस तत्व की जब कमी होती है वह तत्व डाल देते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, और नहीं तो बिल्कुल। एक ऋषि बालक था, ऋषि बालक कुछ शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसको बड़ा घमंड हो गया कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। होता है, ज्यादा जो रटुमल होता है, ज्यादा शास्त्र को पढ़ लेते हैं, किताब को पढ़ लेते हैं, वेद उपनिषद को पढ़ लेते हैं, उनके मन में अहंकार से लबालब उसका दिमाग भर जाता है कि हमसे कौन बड़ा जानकार है, हम बहुत बड़े जानकार हैं। अहंकार, तो वह मुनि बालक को भी अहंकार हो गया। तो ऋषि समझ गए ये बालक को अहंकार हो गया है, इसलिए बालक से कहते हैं कि तुमको सब ज्ञान हो गया है। बोले कि हाँ हम सब चीज जानते हैं। बोले कि एक ज्ञान तुमको कमी है। बोले कौन ज्ञान? बोले कि सबसे पहले तुम 7 रोज जाओ उपवास करके आओ, तब वह ज्ञान पूछेंगे। 7 रोज तक वह मुनि बालक जाता है, 7 रोज तक उपवास करता है और उसके बाद ऋषि के चरणों में हाजिर होते हैं। हाँ पिताजी। तो बोले कि फलाने वेद की ऋचा श्लोक पढ़ो। किसी तरह से पढ़ता है, मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा है। कहते उसकी व्याख्या करो। बोले कि अभी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है पिताजी, अभी हमसे ये सब नहीं होगा। क्यों तुम्हारा ज्ञान? बोले कि अभी सब ज्ञान घुमिल पड़ गया, एको ज्ञान अभी काम में नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ खा पी करके थोड़ा आराम करके स्वस्थ होकर के मेरे पास आओ। गए, भोजन करके थोड़ा विश्राम करके, हाँ स्वस्थ होकर के अपने पिता के पास आए, ऋषि के पास आए और कहते फलाने वेद की ऋचा को तुरंत श्लोक झाड़ने लगे, उसकी व्याख्या करो, तुरंत व्याख्या करने लगे। बोले कि समझा? बोले कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि जब तक तुम्हारे मुंह में अन्न का कण नहीं गया तो सब ज्ञान तुम भूल गया, और जैसे ही अन्न का कण मुंह में गया तो सब ज्ञान तुम झाड़ने लगा। इसका मतलब है कि अन्न उपार्जन करो, मेहनत करो, अन्न उपार्जन करो। तो ये शरीर के लिए तो हम आप बराबर बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मेहनत करते हैं, एड़ी चुटी करते हैं, लेकिन कभी भी हम विचार किए कि मन का भी भोजन होता है। शरीर का जैसे भोजन होता है वैसे मन का भी खुराक होता है, भोजन होता है। तो मन का भोजन हम आप क्या करते हैं? गप सप, राजनीति की बात, इधर उधर की चर्चा, ये मन का खुराक नहीं है।
मन का खुराक है सत्संग, संतों का संग, अच्छे महापुरुषों का संग। ये मन का खुराक है, मन का भोजन है। फिर आपके अंदर में आत्मा भी रहती है, आत्मा का भी भोजन है। तो आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान। लेकिन ध्यान के प्रति हम लोगों के अंदर में उतना नहीं होता है। एक तो लोग सत्संग सुनना नहीं चाहते, एक नंबर में बहुत कम आदमी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। उस सत्संगी में भी ध्यान करने की इच्छा सबके अंदर नहीं होती है। जिनके ऊपर गुरु की विशेष कृपा होती है वही आत्मा के खुराक को लेने के लिए तैयार होता है। आत्मा का खुराक ज्ञान, वही चाहते हैं कि हमको आत्मा का खुराक मिले। तो संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर के लिए हम आप सबको सोचते हैं, लेकिन मन के लिए कम सोचते हैं, उससे भी कम सोचते आत्मा के लिए। इसलिए इस शरीर, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ इसीलिए कहा गया है कि इस शरीर में परमात्मा को पाने के लिए, इस शरीर में परमात्मा को पाने के लिए रास्ता है। देव शरीर में वह रास्ता नहीं है तो इससे दिव्य शरीर, जैसे चांदी और लोहा। तो लोहा में उतना चमक नहीं होता है, काला होता है, देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता है। इसलिए देवी देवता ऊंचे लोक में रहते हैं, मनुष्य नीचे लोक में रहते हैं। इस मनुष्य में भी कोई अगर भक्त हो जाता है, कोई अगर सती नारी हो जाती है, कोई अच्छे महापुरुष हो जाते हैं, तो वे वहां से देखते हैं कहते काला लोहा, मतलब इसका कोई खास कीमत नहीं, वो कैसे हमसे आगे हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कथा है ना। अनुसुईया की बड़ाई सुन करके तीनों देवियां बदला लेने के लिए अपने पति को बोली। बहुत सारी कथा, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का ये आशय है कि देव शरीर क्या है? चांदी की तरह छटाछट करने वाला, अधिक कीमत वाला। लेकिन मनुष्य शरीर क्या है? लोहा, काला, कोई खास कीमत नहीं। लेकिन यह लोहा अगर पारस में सटा दिया जाए तो क्या हो जाता है? सोना। तो चांदी से बेसी कीमत की कौन? बेसी है। हमें पहले को जैसी लोग के मन में थे कि चांदी हम भेजे छटाछट देवता, एक खातिर देवता की भक्ति करे। भगवान कृष्ण का लिखे, भगवान कृष्ण बोले कि जो जिसको पूजते हैं वह उसी के पास जाते हैं। देवता को पूजने वाले देवता के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पूजने वाले भिन्न भिन्न देवताओं के पास। और जो मेरा भजन करने वाला है वह मेरे पास आता है। तो अब हम पारस के पास जाएं आकि चांदी के पास जाएं? चांदी में बेसी छटक होता है, चकमक करता है। ये तो लोहा है, काला, इसमें कोई चमक है नहीं, इसलिए सोचता है हमसे विशेष तो देवता है, इसलिए चलो उसी की भक्ति करें। लेकिन ठगे जाते हैं, ठगे जाते हैं। लोहा से आपने चांदी का रूप लिया तो कोई खास नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोना हो गए तो चांदी से भी कई गुना महंगा हो गए। चांदी की उतनी कुछ नहीं जितना सोना का पूछ है। ये मनुष्य शरीर भी
देवी देवता से इसलिए विशेष कहा गया है, इसलिए अधिक कहा गया है। यह लोहा सोना हो सकता है, लेकिन चांदी में अगर पारस को सकाया जाए उसमें कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। चांदी चांदी रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से मनुष्य शरीर एक ऐसा अद्भुत शरीर है कि ये परमात्मा की भक्ति करके स्वयं परमात्मा हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि है। यह हो सकता है तब तो शंका वाली बात हो गई, लेकिन है परमात्मा या खुद है, लेकिन नहीं जानता अपने को नहीं जानता है, उस रास्ते को नहीं जानता है जिस रास्ते पर चल करके हम परमात्मा हो सकते हैं। तो वह रास्ता कौन सा है? बाहर में वह रास्ता होता तो सब कोई उस पर आराम से चले जाते, बाहर में वह रास्ता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर में 9 छिद्र है, 9 दरवाजा है, रास्ता है, 9 दरवाजा। जैसे घर में दरवाजा होता है, खिड़की होती है, तो छोटे छोटे छिद्र को खिड़की कहते हैं और बड़े छिद्र को दरवाजा कहते हैं। तो ऐसे इस शरीर में भी 9 दरवाजा है, बड़ा बड़ा छिद्र, जिससे यह जीव आराम से निकलता है। दरवाजा जो हम अपने घर में लगाते हैं, उसमें आराम से घर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, नहीं जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर रूपी घर में 9 दरवाजा है, और 9 दरवाजा से भी जीव आराम से आता जाता रहता है, आते जाते रहता है। लेकिन एक दरवाजा है, उसका पता यह जीव को नहीं है। 9 दरवाजे से यह जीव जब शरीर छोड़ता है तो नरक के खाई में गिरता है। नरक कहाँ है? नीचा के ऊपर, नीचे पता है? नरक पता है धरती के तौर में, पाताल में, आ स्वर्ग कोने छे? आकाश में। ई दरवाजा जे छै से ऊपर में छै, आँख से नीचा जे छै ने, आँख लगे जितना भी दरवाजा छै वो नीचल का छै, मतलब नीचा ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। देखियो बढ़िया से सुनल, ये आँख लाके जितना भी 9 दरवाजा छै वो नरक के दरवाजा छे, नीचा वाला दरवाजा छे, वो नीचा की ओर ले जेते, नरक में ले जेते, नरक के खाई में गिरते। और आंख से ऊपर में जो दरवाजा है वह स्वर्ग को कौन पूछे, मोक्ष तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे कि जो अपने को सहस्त्र कमल में लेकर के चले जाते हैं तो वे स्वर्ग के देवी देवता को भी देखते हैं, उसका भी दर्शन करते हैं। इससे पूरा स्पष्ट होता है कि आंख से नीचे कोई देवी देवता का दर्शन होता है? कोई देवी देवता का दर्शन नहीं होता है। आप कहीं कहता हूं गोसाई कैसे खेलता है, तो दर्शन थोड़े होता है, वो तो एक तमाशा करता है, लोगों को झुठलाता है। सही अगर ज्ञान, सही मार्ग उसको नहीं मिलता है, ऐसे भ्रम में पड़ा रहता है, जीवन बर्बाद कर देता है, झूठ फूस में लगा रहता है। लेकिन सही दर्शन आपको चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर उठिए, सहस्त्र कमल में जाइए। प्रकाश में जाने के बाद वहां पर अनेक देवी देवताओं का दर्शन होता है। बहुत सारी देवी देवताओं को देखते हैं। मधेपुरा जिला आलमनगर प्रखंड
एक गंगापुर ग्राम पड़ता है, वहां के एक साधक 1987 में कोसी नदी गंगा जी से मिलने के लिए जाना चाहते थे, तो उससे पहले उस साधक देख लिए इस घटना को। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी गंगा जी से कोसी जी नहीं मिली है, कोसी जो मिलना चाहती थी, इस घटना को साधक पहले जान गए और हमको बोले कि बाबा ये जो मिलना चाहती थी, हम पहले ही बात जान गए। बड़े सीधे सरल साधक है। अब बाद में ये घटना भी घट गई कि कोसी एकदम चिरते फाड़ते हरहराते गड़गड़ाते अब कुर्सेला में जाकर के गंगा नदी से मिल गई है, एक हो गई है। असाधक पहले जान गए। तो अब आप कहिएगा न कि जो सहस्त्र कमल में चले जाते हैं वे देवी देवताओं को भी देखते हैं, क्या घटना घटने वाला उसको भी जान जाते हैं। तो आंख से नीचे हम आप रहते हैं, मतलब नरक में हम आप रहते हैं। नरक का निशानी क्या है? गंदगी। नरक में कौन सी रहता है? मैल, विष्ठा, मतलब ऐसी ऐसी गंदगी चीज वहां रहती है नरक में, ऐसे ऐसे गंदा चीज रहता है। छी 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 छी, गंदा है। जहां पर भी आप कहीं पर ज्यादा गंदगी देखते हैं, देखो नरक बना के घर द्वार के रखने से केहन लोग सब है, देखो बढ़िया से घर द्वार के साफो सुथरा नहीं करे छे। जहां पर गंदा स्थान देखिए और पवित्र स्थान देखते हैं, कहते ही नरक है। और जहां पर साफ सफाई देखते हैं, पवित्र जगह देखते हैं, आहा बड़ा बढ़िया, स्वर्ग के जैसा यह जगह है, ये जगह बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आप आंख से नीचे रहते हैं तो यही गंदा वाला जगह में रहते हैं। कहिएगा कैसे? तो आंख से क्या निकलता है? कांची पीची। कान से क्या निकलता है? गुज्जू। नाक से क्या निकलता है? नेटा पोटा। मुंह से क्या निकलता है? थूका खा। निचलका का तो गिनती मत कीजिए, गिनती करने वाला नहीं है। निचलका दरवाजा का गिनती करने वाला है, पूरे गंदा। और जीव प्रायः यही 9 दरवाजे से शरीर छोड़ते हैं आए हैं उत्तम रास्ता से। कबीर साहब कहते हैं झीनी झीनी बीच दरिया, शरीर जो बना है बड़ा मेहनत करके परमात्मा बनाए, बड़ी मेहनत लगी परमात्मा को। 9-10 महीना तक परमात्मा इसको ठोकते ठाकते हैं, पूरा एकदम सेवा करते करते 9-10 महीना लग जाता है। झिनी झिनी बीनी चदरिया, महीने तार से महीन सूत से यह शरीर को बूंदा है। जैसे कपड़ा को महीन सूत से बुनते हैं, जितना सूत महीन होता है उतना कपड़ा महीन होता है, उतना कपड़ा बढ़िया लगता है। इस शरीर को भी बहुत महीन तार से सूत से बीने हैं, बनाए हैं परमात्मा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, और कौन तार से बीनी चदरिया है? कहते हैं कि काहे का ताना काहे के भरनी, और कौन तार से बीनी चदरिया। कवि साहब कहते हैं इंगला पिंगला ताना भरनी, और सुषमन तार से बीनी चदरिया। सुषमना रूपी तार से यह चादर बिना है। कितना बढ़िया तार से चादर को बिना है। सुषमना
सुखमंतार से बीन चदरिया। और इस चादर, ये चादर 3 गुणों से, 5 तत्व 3 गुण से यह शरीर बना है, ये चादर बना है। और इस चादर को बहुत आदमी ओढ़े, सुर नर मुनि। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, लेकिन ओढ़ी के मैली तीन ही चदरिया, इसको मैला कर दिया। कपड़ा में गंदा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, गंदे शरीर से। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। कपड़ा गंदा हो जाता है तो अच्छे लोगों को बढ़िया लगता है, कपड़ा गंदा कैसा लगता है, जब साफ करो। साफ सफाई नहीं, कोरोना वायरस आया था, सरकार भी सबको समझा रहे थे कि सब कोई साफ सुथरा में रहिए, साफ सफाई में रहिए। साधु महात्मा तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं साफ सफाई में रहिए, साफ सफाई रहिए, पवित्र जीवन बिताइए, है? साधु महात्मा तो कहते आ रहे हैं। तो साफ सफाई में जो रहते हैं लोग कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, सभ्य आदमी है, हाँ, सुंदर आदमी है। और जो गंदा कपड़ा पहनता है जेल गुजरल है, गया आदमी है, देखो गया दिखा है, देखो कपड़ा भी साफ नहीं कर पाता, बड़ा आलसी आदमी है। तो कहते कबीर साहब ये लोग भी आलसी है। सुर नर मुनि इस चादर को ओढ़ी, ओढ़ी की मैली की नहीं चदरिया। लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया। कबीर साहब कहते कि मैंने इसको जतन से ओढ़ा, मतलब इसको गंदा नहीं होने दिया। जब भी गंदा होता था तो ध्यान करके इसको साफ कर लेते थे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। जब भी गंदा हो जाता साधु संतों के संग में चले जाते थे, मन साफ हो जाता था। है? सदगुरु क्या है? सदगुरु धोबिया है, और शिष्य क्या है? कापड़ा, कपड़ा। शिष्य क्या है? कपड़ा। सूरत शिला पर धोइए, धोने का कहाँ है जगह? ये बाहर में सूरत शिला पर, मतलब ध्यान रूपी सूरत से ये सफाई होती है। सत्संग सुनने से ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है, और जब हम ध्यान करते हैं तो ये चादर एकदम चकचक हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र चादर को लेकर के जो परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा बहुत खुश हो जाते। वाह, मैंने तुम्हें ये अनमोल चादर दिया, लेकिन तू तो बड़ा इसको साफ सुथरा करके लाया है। चलो मैं दोबारा फिर तुम्हें ये सुंदर चादर देता हूं, कीमती चादर देता हूं। मैं अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा। कहते इस शरीर को गंदा करने में मत लग जाओ, गाफिल मत रहो, गफलत में मत पड़ो, संसार के बातचीत में इतना मत उलझ जाओ कि ध्यान भजन को ही भूल जाओ। ये गफलत में मत रहो, क्योंकि एक दिन जम आने वाला है। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया,
पाया। इस शरीर में आए क्या करने के लिए? सौदा करने के लिए। लेकिन सौदा करना भूल गए। हाँ, पूंजी जो लाए मूलों को गंवा दिए। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। ज्यों आया त्यों जावेगा रे, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार तेरा मीता खड़िया। परली, परली मतलब उल्टा, मित्र। परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा। गाफिल गोता खावेगा रे, गाफिल गोता खावेगा रे। टुटलहा नाव पर बैठ जाइएगा तो आराम से पार हो जाइएगा। नहीं टुटलहा नाव पर, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावे। अरे तू भवसागर में डूब जाएगा, क्योंकि टुटलहा नाव पर तुम चढ़े हो, इसलिए गाफिल गोता खावेगा। तू बेकार में डूब जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, चला अकेला संग न कोई। किया अपना पावेगा रे, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम आएगा। तो जम नहीं आएगी, हम स्वयं वहां जाएं तो हम कैसे स्वयं वहां जाएंगे? तो वही सुखमन तार से दीनी चलेगा। जिस सुखमना रूपी तार से चादर बुना है, वही सुखमना को जानना है। और जो उस सुखमना को जान गए, वह समझिए मानव शरीर का लाभ पा लिए। बड़भागी वे हो गए जो सुखमना को जान गए। सुखमना को जो जान गए, वे मानव शरीर का असली लाभ पा लिए। और सब रास्ता जान गए। सब रास्ता तो जान ले करते, 9 दरवाजा को जान ले करते, लेकिन 10वें दरवाजा को जाने तब ना। लेकिन ये 10वां दरवाजा गुप्त है और 9 दरवाजा प्रकट है। 9 दरवाजा प्रकट है, लेकिन 10वां दरवाजा गुप्त है। 9 दरवाजा दिखाई पड़ता है, लेकिन 10वां दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि महीन रास्ता है। ईसा मसीह कहते हैं, चौड़ा है वह रास्ता, चाकर है वह रास्ता जिसमें सभी बैठते हैं, साकड़ा है वह रास्ता, महीन है वह रास्ता जिस पर कोई बिरला ही बैठ पाते हैं। और विशेष जो गुरु का लाल होता है, वही उस रास्ता पर जाकर के कमाल करता है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए बाहरी वाहन की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, निज कायागढ़ में एन महल होए, आपन घर पथ पाही, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रख, धनि सतगुरु बतलाही।
धन्य है सद्गुरु इस रास्ते को बतलाए। इस रास्ते पर चलने के लिए केवल ध्यान साधना है। सत्संग से प्रेरणा लीजिए और ध्यान कीजिए, अवश्य है एक न एक दिन आपको इस रास्ता की अनुभूति होगी। और शरीर में रहते हुए अनुभूति करना है, मरने के बाद नहीं। शरीर में रहते हुए अगर उस रास्ता को जान गए तो समझ जाइए आपने बहुत बड़ा काम कर लिए। उस रास्ता को नहीं जाने तो आप संसार में बहुत कुछ किए लेकिन कुछ भी नहीं किए। इसलिए राम भगवान कहते हैं और ये गुप्त मत सभी कहूं कर जोड़, अशंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। 5 बजने वाला है। इसलिए जिस बच्चे के नाम पर यह सत्संग हुआ है वह बच्चा फले फूले आगे बढ़े, हाँ संसार परमार्थ की सेवा करके मानव शरीर को सार्थक सफल करे। इसी शुभ वाणी के साथ परमात्मा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।